हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सम्स लगाने हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, solve the following pair of linear equations by the substitution method। स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, आपको एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है दूसरी इक्वेशन में। आइए देखते हैं कैसे। आपको दो इक्वेशन गिवन है, 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। एंड इसको अगर आपने ये वैल्यू 1 से बनाई है तो आप इसको सेकेंड में पुट करेंगे, ठीक है ना। अगर सेकेंड में बनाई है तो 1 में पुट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस का 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस y इक्वल टू आ जाएगा आपका -10y माइनस का 2 की 5/10। ये आ गई आपकी y की वैल्यू, y इक्वल टू माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5। इसको आप चाहे फर्स्ट में पुट करिए चाहे आप सेकेंड में पुट करिए। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दिया है तो सेकेंड कर लीजिए यहाँ पर। x माइनस 5 यानी y की वैल्यू इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस का 5 बन गया प्लस का 5। तो ये आपकी वैल्यू हो गई x इक्वल टू 9, ठीक है ना। x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये आपका था क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्या कह रहा है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल देखकर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। 2s प्लस 3t इक्वल टू 2 3 जा 6 इक्वल टू 6। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, इक्वेशन 2। 1 और 2 को अब हम फिर से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 से s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। इसको पुटिंग सेकेंड, इसको सेकेंड में पुट कर दीजिए। s इक्वल टू 3 प्लस टी, सेकेंड में आप पुट कर दीजिए 2 इंटू 3 प्लस टी इज प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, t इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, t इक्वल टू 6। पुट इन, चाहे इसको 1 में करो चाहे सेकेंड में। चलिए 1 में देख लेते हैं। s माइनस 6 इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 प्लस 6। तो स्टूडेंट्स s इक्वल टू आ गया आपका 9। तो ये आपके हो गए दोनों आंसर, t इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स, ये आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के। इनको आप राइट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके भी राइट कर सकते हैं आप। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
Now we will see third part of question exercise. First question, third part of question number first. 3x minus y equal to 3. This is equation 1. And again 9x minus 3y equal to 9. तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर देखा, अगर हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. सेम इक्वेशन मिलेगी स्टूडेंट्स. तो सेम इक्वेशन हैं दोनों, डिफरेंट तो है नहीं, इसलिए ये कैसी इक्वेशन हो जाएंगी, ये एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, ऐसे इस तरीके से इनके ग्राफ बनेंगे. तो एक दूसरे के ऊपर जब निकल जाएंगे तो इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ऐसी लाइंस के. तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम वन करके दिखाते हैं आपको. अगर आपने 1 लिया तो क्या होगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू बाई 3 प्लस वाई एंड x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3. इसको पुट इन सेकेंड कर दीजिए. 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3, एक्स की वैल्यू माइनस वाई इक्वल टू 3. तो स्टूडेंट्स आपने देखा 3 से 3 कैंसिल एंड 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, 3 इक्वल टू 3. आपने कहा वेरिएबल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द सेम इक्वेशंस. अगर कोई हम क्यों कहते हैं हर बार कि अगर आप 1 से वैल्यू बनाई है तो 2 में रखिए, 2 से वैल्यू बनाई है तो 1 में रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो वेरिएबल्स कट जाएंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए फॉर द सेम इक्वेशंस वेरिएबल्स आर नॉट प्रेजेंट हियर. तो हम क्या कहेंगे, फॉर देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स. यहाँ पर एक्स कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है. देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. (0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. Equation 1. 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. Equation 2. 1 or 2. From 1. (0.2x plus 0.3y equal to 1.3. तो स्टूडेंट्स 1 में इतना है, यहाँ पर क्या करें, 3x 0.3 को आपने उधर भेजा, 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, x इक्वल टू 1.3. दिस वैल्यू पुट इन सेकेंड. इसको आप पुट करिए सेकेंड में, क्योंकि 1 से आपने बनाया है तो सेकेंड में पुट करेंगे. 0.4 इंटू एक्स 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक है, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3. स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दे सकते हैं वैसे, तो बन जाते 2 टू 4, 2 के अंदर मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, तो बन जाते 2.6 माइनस 0.6 y इक्वल टू सॉरी प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3. तो स्टूडेंट्स 2.6 जब आपने उधर भेजा और 0.6 में से प्लस का 0.5 सब्ट्रैक्ट हो गया तो माइनस का बचा 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6. तो यहाँ पर बचा माइनस 0.1y इक्वल टू माइनस 0.3. क्योंकि 2.3 में से जब 2.6 में से 2.3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका निगेटिव साइन इसके सही 0.3 बचेगा, ठीक है ना. अब इसको आप डिवाइड में भेज दीजिए. 0.3 माइनस से माइनस काट दीजिए अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, y इक्वल टू 3. अब y की वैल्यू 3 आई, इसको पुट इन कर दीजिए आप. पुट इन 1 या सेकेंड किसी में भी हम पुट कर सकते हैं. वी कैन गॉट द आंसर. सो 0.2x plus 0.3 into y, the value is 1.3. तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा,
3 3 जा 9, 0.2x प्लस 0.9 इक्वल टू 1.3, 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9, 0.2x इक्वल टू 1.3 में से 0.9 गया तो बचा 0.4, x इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2 तो 2 जा 4, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू आपका 2 है, y इक्वल टू आपका 3 है। दिस इज योर आंसर, यू कैन चेक। ओके, आई होप ये भी आपको दोनों समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन अच्छे से। आप राइट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके भी राइट कर सकते हैं। देख लेते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। आपको दो इक्वेशंस दी हैं, दोनों को सॉल्व करना हमें। फ्रॉम 1 को 1 में से √2x इक्वल टू √3y इक्वल टू 0, सॉरी √3 प्लस y इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3y एंड x इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन √2। 14 सेकेंड, इसको हम सेकेंड में पुट कर देंगे। √3 इंटू एक्स माइनस का √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 3y माइनस का अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, माइनस √8y, और यहां पर आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया। कितना हो गया, माइनस का 3y माइनस √8 √2 √16y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, ये 4 होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है ना 16, तो माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 4y इक्वल टू 0, माइनस 3y एंड माइनस 4y माइनस के 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0.7 माइनस का y इक्वल टू 0। 14 फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट में पुट कर दें तो हम क्या देखेंगे, √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। √3 की 0 से मल्टीप्लाई हुई 0 हो गया, तो √2x इक्वल टू 0। √2 को 0 से डिवाइड के साथ करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 0। दिस इज योर आंसर, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू ऑल्सो 0। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू विल सी द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा पार्ट दिए हुए हैं। अपॉन टू माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स ऐसे फ्रैक्शनल में हमने आपसे बताया है कि इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके इसको एक प्रॉपर वे में स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए। 3 3 या 9x, 5 2 या 10 y अपॉन 2 3 या 6 इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 या 12 माइनस के 12 इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या दे रखी है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसको भी स्टूडेंट्स हम वैसे ही करेंगे, 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल,
तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आ गई इक्वेशन आपकी 2। तो स्टूडेंट्स 1 और 2 दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं। अब फ्रॉम 1 से हमने देखा 9x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 10y एंड x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। इसको हम पुट इन कर दें, पुट इन 2 से 2 में ही पुट करना पड़ेगा, पुट इन 2। तो स्टूडेंट्स 2 हमारी ये है 2 इंटू माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। 12 टू 24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13 इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, -24 प्लस 20y प्लस 9 3 या 27y इक्वल टू अपॉन 9 इक्वल टू 13। और 13 9 का कितना होता है, माइनस का प्लस का 20 प्लस का 27 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 प्लस 24। ये वाला माइनस का 24 उधर भेज दिया है, 24 में। और 13 9 का कितना होता है, 47 y इक्वल टू 13 9 जा 117 प्लस 24। तो स्टूडेंट्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 11, 2 प्लस 1 3 4, 141 अपॉन 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 7 या 21, 3 7 या 21 टू कैरी, 3 4 या 12 प्लस 2 14, 114, 47 3 जा y इक्वल टू आ गया आपका 3। अब y इक्वल टू आपका 3 आ गया, इसको आप फर्स्ट या सेकेंड किसी में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा x का भी। देखते हैं, पुट इन 1, पुट इन सेकेंड करिए, पुट इन सेकेंड। 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 3 जा 9, तो इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9। x इक्वल टू 13 माइनस 9 4 अपॉन 2, 2 जा 4, x इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 2, y इक्वल टू 3। दिस बोथ आर योर आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये आपके 6 क्वेश्चन फर्स्ट के 6 पार्ट थे, हो गए। हम देखते हैं जल्दी से सेकेंड क्वेश्चन। Question number 2 is saying solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. This is equation 1, this is equation 2. And hence find the value of m for which y इक्वल टू mx प्लस 3। y इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो पहले स्टूडेंट्स हमारा x और y की वैल्यू निकालेंगे, और x और y की वैल्यू जो आएगी वो इस इक्वेशन में लाई करा देंगे, तब हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फ्रॉम 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन 1, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2,
पुट इन सेकेंड, इसको सेकेंड में पुट कर दीजिए। 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। माइनस 4 माइनस 3 माइनस के हुए 7y इक्वल टू माइनस 24। माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 y इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7। 7 5 या 35 माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5। पुट इन 1, स्टूडेंट इसको 1 में पुट कर दीजिए। 2x प्लस 3 इंटू वाई कितना 5 इक्वल टू 11। 2x प्लस 3 5 15 equal to 11 and 2x is equal to 11 minus 15, x equal to minus 4 upon 2 equal to 4, x equal to minus 2. Now we got x and y both. Okay, our equation is given y equal to mx plus 3. तो हमारी y की वैल्यू है 5 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 को तो हम इधर ले आए 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, यहाँ पर बचा 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू m, तो m इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। दिस इज वैल्यू ऑफ m। स्टूडेंट्स ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, यहाँ पर आंसर आ गया है, एक बार मिला लें। आप तब तक राइट करिए। Answer is correct. Question number 3. From the pair of linear equation ये आप राइट कर लीजिए। आई होप आपने राइट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। सो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन, आपको फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? फर्स्ट कंडीशन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का डिफरेंस यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है ना। तब सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकेंड कंडीशन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर, एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स द अदर। अगर हम ले लें इफ, यहां पर राइट कर दीजिए इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बड़ा नंबर, इन्होंने कहा एक नंबर 3 गुना है दूसरे का, तो x 3 गुना हो जाएगा y का, तो y के बराबर रखने के लिए y में हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x माइनस 3y इक्वेशन आपकी आ जाएगी 0 इक्वल टू 2। दिस इज योर वन इक्वेशन। अब यहां पर x इक्वल टू जो 3y आपको मिला, इसको पुट इन 1 कर दीजिए, पुट इन 1। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 माइनस वाई इक्वल टू, सॉरी 3y में से y गया तो यहाँ पर बचा आपका 2y इक्वल टू 26। y इक्वल टू हो गया 26 अपॉन 2, 2 1 जा तो 3 जा, y इक्वल टू 13। ठीक है, 14 1। अब इसको पुट इन 1 कर दीजिए, चाहे 2 कर दीजिए, जिसमें चाहे आप पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर x माइनस 13 इक्वल टू 26 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 26 माइनस 13।
सॉरी प्लस 13, तो x इक्वल टू हो जाएगा 39। x आपका 39 और दूसरा आपका y है 13, तो पहला नंबर 13 है, दूसरा 39 है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. So let the larger bx, larger अगर x है, let the smaller by, smaller y है, ठीक है ना। तो अब इन्होंने कहा हमें पता है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, इक्वेशन 1 हो गई आपकी। दूसरा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर, लार्जर है आपका x इक्वल टू एक्सीड्स द स्मॉलर, स्मॉलर से 18 ज्यादा है। तो अगर स्मॉलर को बराबर में रखेंगे तो हमें 18 इसमें प्लस करना पड़ेगा, छोटे एंगल में है ना, तभी तो बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको पुटिंग फर्स्ट कर दीजिए डायरेक्ट, y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर कितना हो गया, y प्लस 18 प्लस y, ये वाला y प्लस y 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, y इक्वल टू 180 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6, 162 अपॉन 2, 2 8 जा 2 1 जा, y इक्वल टू आपका आ गया 81। ओके, 14 फर्स्ट, अगर हम इसको फर्स्ट में पुट करें तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो स्टूडेंट x प्लस 81 इक्वल टू 180 and x equal to 180 minus 81, x equal to 10 minus 19, 7 minus 17 minus 8 9, 99. This is your first answer. Y equal to 81 is your second answer. So students, this is the solution and these are the answer. You can check the sum. दोनों का सम चेक कर सकते हो 180 आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स एंड लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो लेट कर दी, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट bx, let the cost of ball by। तो स्टूडेंट यहां पर क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, इक्वेशन 1। सी बाय 3 बैट्स, दूसरी कंडीशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। Now what you can say, from 1 से हमें क्या करना है, 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 14 सेकेंड, इसको सेकेंड में पुट कर दीजिए, 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसको स्टूडेंट्स 3 के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 माइनस 3 6 जा 18y अपॉन, यहाँ पर तुरंत आप एलसीएम ले लीजिए, 7 5 जा 35y अपॉन 7 इक्वल टू 1750। 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो नंबर है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 18y में माइनस के 35y प्लस के, तो 35 में से 18 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना बचा आपका, 5 माइनस 8 7, 17y इक्वल टू 1750 इंटू 7 माइनस 114 यानी 11,400। y इक्वल टू 700 7 35 3 कैरी 7 49 प्लस 3 52 7 प्लस 7 प्लस 5 12 माइनस 11,400। y इक्वल टू कितना आ गया, 0
5 एंड 12 माइनस 4 8, बाकी 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, 17y था ये, सॉरी 17y, तो ये 17 आ जाएगा अपॉन में 17 5 जा 50। तो स्टूडेंट्स y इक्वल टू आ गया आपका 50 आ गया, y इक्वल टू, इसको आपको टीम कर दीजिए 1 में इसको पुट किया हमने, तो 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल टू 3800, 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 जा 300, 6 5 जा 30 और 300 ही आ गया आपका। x इक्वल टू कितना आया 3500 अपॉन 7, 7 5 जा 35, x इक्वल टू 500। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ बैट इज 500 and cost of ball is 50. These are your answer. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप राइट कर लीजिए जल्दी से। वीडियो पॉज करके भी राइट कर सकते हैं अगर आपका छूट रहा है। Fourth part of third question. A taxi charges in a city consists of fixed charge together with the charge of the distance covered. और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105। ठीक है, एक डिस्टेंस है जिसमें फिक्स चार्ज है कुछ भी, और कुछ चार्ज जो है आफ्टर सम किलोमीटर आपको लगता है। तो हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इन्होंने पहले ये पूछा व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, फिक्स चार्ज x रुपीस है, एंड लेट द पर किलोमीटर चार्ज हम चार्ज भी ₹y। तो स्टूडेंट्स एक पर्सन 10 किलोमीटर चलने के बाद, देखिए फिक्स चार्ज तो वो देता ही है, उसके बाद 10 किलोमीटर जब चलता है तो उसकी y से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 105 रुपीज देता है। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन इज सेइंग फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी फिक्स चार्ज इंटू 50 प्लस 15 इंटू y इक्वल टू हैज पेड 155। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। तो अब आप बताइए पहले तो क्या चार्जेस हैं, उसके बाद 25 किलोमीटर चलने के लिए उसे क्या चार्ज देना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लीजिए फिक्स चार्ज हमारा कितना है, फ्रॉम 1 x इक्वल टू 105 माइनस 10 1, 14 1, इसको 1 में पुट कर, सॉरी 2 में पुट करिए क्योंकि 1 से बनाया है। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, और 10 में से यहाँ पर 15 में से 10 जाएगा तो 105 तो उधर भेज देंगे हम। 5y इक्वल टू बचा 155 माइनस 105, 5y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 50, y इक्वल टू 10, 14 1। x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 10 10 या 100, तो 105 माइनस 100, x इक्वल टू आ गया 5। तो ये आपका आ गया फिक्स चार्ज, और पर किलोमीटर चार्ज आ गया आपका 10, y इक्वल टू है 10, ये पर किलोमीटर चार्ज है। तो स्टूडेंट्स एक कस्टमर, एक मैन जो है वो 25 किलोमीटर जब पे करता है, 25 किलोमीटर चलता है, तो उसे कितने रुपए देने होंगे। तो देखिए फिक्स चार्ज तो 5 रुपए और 25 टाइम 250, तो द पर्सन इज ए पर्सन travel
150, सॉरी कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर, देन ही हैज पे 200, यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 10 प्लस 5, ये फिक्स चार्ज है, 250 प्लस 5, तो 255 रुपीज़ उसे देने होंगे, 255 रुपीज़। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ₹255। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, इफ ए पर्सन ट्रेवल 25 किलोमीटर देन ही हैज पे ₹255। आई होप आपका आंसर आ गया होगा फोर्थ क्वेश्चन का। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे, मिला लेते हैं एक बार, तब तक आप इसको राइट करिए। जी हाँ, 255। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वीडियो पॉज करके भी आप राइट कर सकते हैं। If fraction becomes 9/11, if 2 is added both the numerator and denominator, so student let the numerator be x, let the denominator be y, तब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे अब, इफ 2 इज एडेड, फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है, इफ 2 इज एडेड, अगर 2 ऐड कर दिया जाए, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो इसको सॉल्व करिए, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। तो यहाँ पर 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 टू 18, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन 1। और ये कह रहे हैं एंड द इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों में 3, सेकेंड कंडीशन, इफ 3 इज एडेड बोथ द, दोनों में अगर 3 ऐड कर दिया जाए, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, तब क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हो जाता 5/6, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, 6x प्लस 6 3 या 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 या 15, 6x माइनस का 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। जब 18 15 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का बचा 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वेशन आ गई आपकी 2। अब आप वैल्यू बना लीजिए फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y, x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11, 14 1 से हमने वैल्यू बनाई है, 2 में पुट करिए, 6 इंटू माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, 6 4 जा 24 माइनस का प्लस 6 9 जा 54 y माइनस 11 5 जा 55 y अपॉन 11 इक्वल टू माइनस 3, माइनस का 54 प्लस 55 में से प्लस का 54 जाएगा तो माइनस का y बचेगा, माइनस 3 इंटू 11 प्लस 24, माइनस का 24 उधर भेजा प्लस का हो गया,
माइनस का वाई, 33 माइनस का प्लस 24। अब 33 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 आंसर आ जाएगा आपका। 30 माइनस 4 9, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 9, पुटिंग 1 में पुट कर दीजिए इसको। ये थी हमारी इक्वेशन 1। चलिए इसको 2 में पुट कर लेंगे हम। 6x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू माइनस 3, 6x इक्वल टू 5 9 या 45, माइनस का 45 इक्वल टू माइनस 3, 6x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 45, x इक्वल टू 42 अपॉन 6, 6 7 ग्राम, x इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स द फ्रैक्शन, अब आपका द फ्रैक्शन कितना हो गया? फ्रैक्शन वाज x अपॉन y, यानी x की वैल्यू 7 अपॉन y की वैल्यू 9। दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं, बस कंडीशंस चेंज हो जाती हैं थोड़ी सी, लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही आते हैं। 7 upon 9 is the fraction. Very good. The sixth part, last part of the question. आई होप आपने राइट कर लिया होगा। नहीं राइट किया है तो वीडियो पॉज करके राइट कर लीजिए। Question number 6. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. देखिए 5 years hence 5 साल बाद जैकब जो है अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स 3 गुना हो जाएगा। 5 years एगो 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब की एज उसके बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। ठीक है ना? व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज? तो लेट कर लीजिए, लेट द एज ऑफ जैकब बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। ठीक है ना? बाय एक्स ईयर्स, वाई ईयर्स। स्टूडेंट्स ये आपके एक्स और वाई ईयर्स हैं, एजेस। अब हम क्या करें इनको? फर्स्ट कंडीशन, हमें फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? अगर फर्स्ट कंडीशन इज 5 years hence, फाइव ईयर्स हैंस यानी दोनों की एज में 5-5 साल जोड़ दीजिए, बेटे की एज में और फादर की भी एज में। 5 years hence the Jacob or the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी, इसलिए फादर को उसको बराबर रखने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई सन की एज में करना पड़ेगा। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 3 x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है? 5 years एगो यानी 5 साल पहले, तो दोनों की एज से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फादर था 7 टाइम्स, तो 7 से मल्टीप्लाई सन की एज में है ना, जो कम होगा उसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। 7y माइनस 7 5 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे? फ्रॉम 1 से आपने क्या देखा? x इक्वल टू 10 प्लस 3y, पुटिंग
2, इसको 2 में आप पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आ गई 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30। तो आपने क्या देखा, माइनस का 7 में से 3 गया, माइनस का बचा 4y इक्वल टू -30 -10, माइनस का 4y इक्वल टू -40, y इक्वल टू माइनस का 40 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 10 या 40, y इक्वल टू 10। यानी जो सन की एज है वो 10 है, प्रेजेंट एज 14 1। अब इसको 1 में पुट कर दीजिए। x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 3 10 या 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 30, x इक्वल टू 40 ईयर्स। 40 ईयर्स और ये 10 ईयर्स, y इक्वल टू आपका हो गया 10 ईयर्स। ये आपका y कौन है, y आपका सन है एंड x आपका जैकब है। दीज आर बोथ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 ओवर हो गई है। आप मन से पढ़ते रहिए, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ऑल द बेस्ट।